प्रश्न है हमारे पास, एक समचतुर्भुज का परिमाप 156 सेंटीमीटर है और दो विकर्णों में से एक 30 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्णों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए समझते हैं। तो हमें एक समचतुर्भुज दिया है, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका परिमाप दिया है, ठीक। तो समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? होता है 4a, मतलब 4 इंटू में भुजा, ठीक है, या फिर चारों भुजाओं का योग, वो बराबर होता है 156, ठीक है। परिमाप बराबर परिमाप रख दिया। यहाँ से हम एक ही मान निकाल लेंगे, मतलब भुजा का मान निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, 3 4 नियम 36, ठीक है। कितना? 39। ये आई हमारी समचतुर्भुज की एक भुजा, ठीक है। अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जिसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जो उनका विकर्ण होता है, ठीक, वो ओ में जहां प्रतिच्छेदित करता है वो दो विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है, ठीक। मतलब जो पहला विकर्ण है इसको नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। जो विकर्ण ए बी है वो विकर्ण डी बी को बराबर दो भागों में बांटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, इनकी चारों भुजाएं समान हैं और जिसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं उसमें क्या होता है, जो जो विकर्ण होते हैं उनको बराबर भागों में प्रतिच्छेदित होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अभी इनके भुजा का मान पता है और एक विकर्ण पता है हमें, ठीक है। मान लेते हैं विकर्ण D1 और D2, ठीक है। तो D1 का मान पता है, इसे मानते हैं D1 और इस वाले विकर्ण को मान लेते हैं D2, ठीक है। अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें, ठीक है, ये कौन सा हुआ? OBC, ठीक। मतलब इसका विकर्ण आधा ले लिया हमने और इसका भी विकर्ण आधा ले लिया, ठीक है। अभी हमारे पास D1 का मान पता है कितना? 30 और D2 को हम कितना मान लेते हैं? X, ठीक है। अब हम देखते हैं OB और C त्रिभुज में, ठीक। यहाँ से जब दो सभी भुजाएं बराबर हैं तो जब इन दोनों को जो विकर्ण हैं उनको बराबर भागों में बांटेगा तब यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पर कितने का? 90 का एंगल बनेगा। तो परिमेय कौन सी लग जाएगी? पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। अभी इसका इस विकर्ण का मान तो हमें पता है, तो इसका आधा मतलब 30/2 का क्या? स्क्वायर, ठीक है। प्लस में इस वाले विकर्ण को हमने क्या माना? x, इसका भी आधा मतलब x/2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण कितना है? उसकी भुजा, और भुजा कितनी है? 39, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे सीधे और उनका अंतर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? इसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। आ जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 225, ठीक है। 225 प्लस में x²/2, यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उस साइड रूट चढ़ा देंगे और 29 का स्क्वायर ये कितना होता है? इसको याद करो या फिर इसकी मल्टीप्लाई करके निकालो। ये होता है 15 21, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं कैसे? 29 39 और 39 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना, ठीक। अब क्या होगा? जो ये वाला पद है उसको उस साइड ले आएंगे, ठीक, तो माइनस में हो जाएगा। तो x² x/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? 15 21 माइनस में 225, ठीक है। वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से? x/2, ठीक है, बराबर में इसको जब माइनस करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11 में से 5 गया कितना? 6। यहाँ बचा 1 हासिल लेंगे, 11 हो गया। 11 में से 2 गया कितना? 9। यहाँ कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। 4 में से 2 गया तो कितने आएंगे? 2 और यहाँ 1। यहाँ स्क्वायर था, हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है? तो अभी हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए। या फिर देखेंगे 6, मतलब कोई ऐसी डिजिट जिसके इकाई के अंक में 6 हो, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 36 का।
x बट्टे में 2 बराबर कितना 36, और x बराबर कितना आ जाएगा 36 का 2 गुना, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो x का मान कितना निकला 72। और हमसे क्या पूछा है उनके बीच का अंतर। तो पहला तो हमारे पास है 30 और दूसरा आया हमारे पास 72। अब जब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 7 में से 3 के कितना 4। ठीक है, तो 42 ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।